नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर लातेहार से है, जहां लगभग सभी प्रखंडों में मनरेगा मजदूरों के कार्य में बिचौलिए की पैनी नजर है और मजदूर पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये बात चंदवा प्रखंड के हुटा पंचायत की रहने वाली मासूमा स्वर्गीय सुदर्शन मुंडा की पत्नी जसमुनी देवी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जसमुनी देवी, क्या हुआ आपको? हमारा नाम से कहीं दूसरा खाता खुलल है। हाँ। पेंशन मेरा आता है तो वो उसी में खुल जाता है। अच्छा। वो तो पैसा हमको दे देता है, महीने महीने देता है, नहीं हमारा पैसा दे छूटा है। हम उसी में खाली चेक करना है। अच्छा, पैसा मिल जाता है लेकिन चेक करना है आपको। कौन पैसा देता है आपको? मुरारी साहब। अच्छा, मुरारी साहब देता है। कौन है मुरारी साहब? गाँव के है। अच्छा, आपका गांव के है। तो मनरेगा में आप काम करते हैं? नहीं करते हैं नरेगा में काम। तो क्या चीज़ के पैसा आपको दे देता है? हमार पेंशन पैसा आता है, उसी का वही वाला खाता हमको खाली चेक करना है। तो पेंशन का पैसा वो आपका कैसे निकाल ले रहा है? वही तो हमको चेक में वही वाला चेक कितना पैसा दे देता है? महीना में 1000। 1000। हाँ। अच्छा। तो उस काज में हमारे नाम से दूसरा खाता खोलले हथिन, तो हम खड़ा नहीं होले दिया, कैसे खाता खोलले हथिन से चेक करना है। अच्छा, आप पता नहीं है कि आपको खाता कहाँ है? सो नहीं, आपको पता नहीं है और वो पैसा आपको दे देता है? पैसा देता है हमको, महीना में 1000 जो आता है ना मेरा वाला पेंशन, वो वाला दे देता है। मगर खाता हमको खाली पहचान होना है कि कहाँ के खाता है। और आप खाता भी नहीं खुलवाई हैं? नहीं, वहाँ में नहीं खुलवाई है, हम यहाँ का खाता खुलवाए। माने आप पहले वो जो पैसा मिलता है उसका आप खाता नहीं खुलवाई है? खुलवाए हैं इसी बैंक के खाता। अच्छा। हाँ, इसमें पहले आता था पैसा। तो और आपके नाम से दूसरा खाता भी है हाँ, जो आपको पता नहीं है? वो वाला पता नहीं है, दूसरा नाम से हमारे नाम से खुलवाया होगा कहीं था। तो आप विधवा पेंशन आपको मिलता है? हाँ हाँ। अच्छा। आपके पति का क्या नाम था? सुदर्शन मुंडा। अच्छा। कहाँ घर हुआ? वहीं इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बबलू खान। बबलू, ये क्या है पूरा मामला लातेहार का? जैसे एक व्यक्ति का खाता दूसरे व्यक्ति से लेन देन करता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए ऋचा जी, लातेहार में बड़े पैमाने पे हो रहा है। फिनो पेमेंट बैंक है जो सभी जगहों पर अपना सीएपी देता है और बिचौलियों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा खाता का लेन देन की जाती है। फिनो जो पेमेंट बैंक में लातेहार जिले के अंदर अधिकतर खाता मनरेगा मजदूर की खोली जाती है। यह कार्य मजदूर का अंगूठा लगाकर खाता खुलवाया जाता है और फिनो पेमेंट्स बैंक में खाता खुलते ही ऑप्शन आता है, क्या आप डीबीटी लिंक के लिए सहमत हैं? इसके बाद बिचौलियों के द्वारा फिनो पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा ओके कर दिया जाता है। उस मजदूर का अन्य किसी भी बैंक में खाता रहता है, वह खाता पेमेंट बैंक से में लिंक हो जाता है, जिससे डीबीटी के माध्यम से सरकार की जितना भी पैसा आती है प्राइवेट बैंक में आ जाता है और फिनो पेमेंट बैंक के खाता में आ जाता है। फिनो पेमेंट ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा जनरेट किया जाता है और वेलकम किट के द्वारा जनरेट कर बिचौलियों अपने पास एटीएम कार्ड रख लेते हैं। इसके बाद मजदूर को नहीं देते हैं, साथ ही मजदूर को एटीएम कार्ड के बारे में पता भी नहीं चलता है। बिचौलियों के साथ साथ फिनो पेमेंट्स बैंक के सीएसपी ऑनर से मिल मजदूरों के खाता से पैसा का लेन देन अनवरत करते हैं, जबकि सरकार के द्वारा सभी प्रखंड में सभी कार्य करने वाले बैंक उपलब्ध है। उसके बावजूद भी प्राइवेट बैंकों में डीबीटी खाता का पैसा क्यों दिया जा रहा है, जबकि वित्तीय समावेशन में कोई अन्य व्यक्ति खाता से लेन देन करना जुल्म माना जाता है। परंतु आज लातेहार जिले में खासकर फिनो पेमेंट बैंक से कार्य करने वाले सेवा केंद्र और बिचौलियों की मिली भगत से मजदूरों का पैसा निकाल कर बिचौलियों और फिनो पेमेंट्स बैंक के संचालक मालामाल होते जा रहे हैं और कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरी करने वाले मजदूरों को पता भी नहीं चलता है कि मेरा खाता किस बैंक में खुला हुआ है और पैसा किस व्यक्ति के खाता से निकाला जा रहा है। साथ ही सरकार के सभी पैसा मजदूरों के अकाउंट में आता है, उसे भी बिचौलिया और फिनो पेमेंट्स बैंक सीएसपी के ऑनर के द्वारा लेन देन की जाती है। यह कार्य हमेशा चलता रहता है। मजदूर लोग परेशान है, आए दिन फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी के सेंटर से तथा यूं कहें तो सीएसपी चलाने वाले और बिचौलियों से मजदूर किसान परेशान है और हताश है। इनका सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही मनरेगा के जो मजदूर है बैलेंस चेक कराने के बहाने अधिकतर मजदूरों को फिनो पेमेंट्स बैंक के सीएसपी केंद्र और बिचौलियों को मिली भगत से खाता खोला जा रहा है, जो आज भी निरंतर जारी है। लाभुकों को पता भी नहीं चलता। इधर इस खेल में खाता खुलाने के बाद रोजगार सेवक
मनरेगा ब्लॉक ऑपरेटर की अहम भूमिका रहती है, जो मजदूर के साथ फिनो पेमेंट बैंक का खाता लिंक कर देते हैं और किसी अन्य बैंक में किसी मजदूर का खाता है तो उसको रद्द करा के मनरेगा के पोर्टल में फिनो बैंक पेमेंट्स बैंक का खाता एक्टिव करके मजदूरों को सारा पैसा फिनो पेमेंट्स बैंक के खाता में आते रहता है और बिना मनरेगा मजदूर के सहमति से बिना मनरेगा के पोर्टल पर खाता बिचौलिया और मनरेगा ऑपरेटर से मिलकर जोड़ दिया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी अन्य बैंक में अगर खाता मजदूरों को खुलवाई जाती है तो जो व्यक्ति ठेपाधारी होते हैं उसे एटीएम बैंक नहीं देती है, परंतु फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी के द्वारा एटीएम जनरेट कर दिया जाता है, जो एटीएम बिचौलिए के पास रहता है, जबकि ठेपाधारी मजदूर अपना एटीएम कैसे चलाएंगे उन्हें पता भी नहीं रहता और इस तरह का बड़े पैमाने पर हेरा फेरी किया जाता है। तो बबलू जी, इसका कोई मानक नहीं है क्या? इसका कोई मानक निर्धारित नहीं है क्या? जी, देखा जाए तो फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र निर्मित करने का मानक जिनको लाइसेंस दिया गया है, सभी लोग आरबीआई के गाइडलाइन पे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्राहक सेवा केंद्र के ऑनरों के पास यह कार्य करने के लिए सर्टिफिकेट है या नहीं है, इसकी जांच करने वाला कोई सुध लेने वाला भी कोई अधिकारी नहीं है। जी बबलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।